वेलकम बैक स्टूडेंट्स एमके क्लासेज। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी मैट्रिक के बच्चे हैं जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम है 11 फरवरी 2026 को, मैं सभी बच्चों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम 31 प्रश्न अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। अब मैं 32 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसके बाद जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा सभी वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। जैसा कि मैंने इसके पहले साइंस का सारा वीडियो अपलोड किया था, उसी से सारा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है। समझे ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा है। इसी तरह से मैथ्स में भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारा बता रहा हूँ। सारे बच्चे जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 32 यानी कि 11 फरवरी को जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रश्न संख्या 32 में कौन सा क्वेश्चंस पूछेगा। मैं उसके लिए टोटल 6 क्वेश्चंस लाया हूँ। 6 में से कोई एक क्वेश्चंस पूछेगा, जो मैं आपको बता दूंगा। वो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, समय बहुत कम बचा है, ओनली आपके पास कुछ ही पल बचे हैं। ठीक है, यानी कि 12 घंटा लगभग। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ये क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या कर लिखेंगे, सॉल्व। सॉल्व लिख के जो लिखा है क्वेश्चन उसको सेम टू सेम उतार देंगे। सेम टू सेम क्या करेंगे, सेम टू सेम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इसके साथ इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो कितना हो गया 12। अब इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से देंगे। ठीक है, सीधे मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, डायरेक्ट आप इसको 4 से दीजिएगा। ठीक है, समय कम है इसलिए 4 सिया 12, 4 और 3। ठीक है, अब देखिए इसका रूल क्या होता है, घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, तो आ रहा है। या बड़ा में माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है तो इसमें माइनस और इसमें प्लस। यहाँ एक्स है तो दोनों में हम लोग एक्स लगा देंगे। अब इसको एक्स की जगह यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये काम आपको रॉप में करना है, सेंटर में। ठीक है, उसी में नहीं लिख दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, बराबर 0 लिख दिए। अब हम लोग वो वाला लाइन को लिखेंगे। देखिए 3x², अब x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को हम लोग कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, ए और x भाग गया तो क्या बचा, 3x बचा। माइनस है तो माइनस लिख दिए। ये और ये x गायब हो गया तो क्या बचा आपका 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका 1 होता है। अब इसको सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत। अगर ये घर वाला और ये घर वाला सेम सेम रहेगा ना, तो आप सब बच्चे जान जाइएगा कि हम सही बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप एग्ज़ाम में सही बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो डबल टाइम सेम सेम आया उसको एक टाइम लिख देंगे। बचा ये और ये, तो इसको यहाँ लिख देंगे x+1 बराबर 0 लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए घर में अगर कोई मेहमान आता है तो सबका मेहमान होता है ना, तो उसी तरह से ये इसका भी मेहमान है, ये इसका भी मेहमान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जब, एक बार इसको लिख के 0 लिखेंगे, एक बार इसको लिख के 0 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर, अब -4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। फिर हो जाएगा x बराबर 4, ये इंटू में है तो बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ होगा, डिवाइड। अब यहाँ लगा देंगे इम्प्लाइज दैट, इसलिए। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में इसी तरह से आप भी एक स्किल ले जाइएगा। और ऐसे डैश डैश लाइन से एक लकीर खींचिएगा, इस तरह से खींच दिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे,
जब देखिए एक बार हम इसको लिखे 0 लिखे, अब इसको लिख के 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे x + 1 बराबर 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 को उधर ले जाएंगे तो -1। चलिए मेरा बहुपद का शून्यक निकल गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः बहुपद का शून्यक बराबर ब्रैकेट में 4/3 और ये क्या है -1। इस तरह लिख के ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्ज़ाम 32 में पूछेगा गणित का। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड के जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी कोई इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, मैंने बताया था कि टोटल मैंने 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है 32 के लिए, ये पहला था। अब हम आपको बताते हैं दूसरा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। ठीक है, इसका भी हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग x² - 2x - 8। शून्यक का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 लिख दिए। अब फिर इसी तरह से इसका बगल में 1 छिपा है, इसको 8 के साथ इंटू करेंगे। इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका 8। अब 8 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 4 से दे दीजिएगा। 4 दूनी 8, यानी कि 4 और क्या आया आपका 2 आया। देखिए बीच में क्या है आपका माइनस है, तो इसमें माइनस और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे प्लस। याद रखिएगा माइनस का भाई प्लस होता है। देखिए यहाँ x है तो दोनों में हम लोग x लगा देंगे, लगा दिए। अब देखिए इसमें जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, आएगा ना। ये काम रॉप में करना है, पेंसिल से करना है। लिखने के बाद इसको मिटा दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिखेंगे x², यहाँ माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों को यहाँ पे बैठा देंगे, 4x + 2x - 8 बराबर 0। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, x, क्या लिख दिए x। तो एगो x कट गया तो केगो x बचा, एगो x बचा। एगो x कट गया तो क्या बचा, 4 बचा। यहाँ प्लस तो प्लस, 2 का पढ़ा में 8 आता है, इसलिए आपका यहाँ पे 2 कॉमन। ठीक है, 2 2 कट गया तो क्या बचा x, यहाँ माइनस 2 का पढ़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, बराबर 0। देखिए ये घर वाला सेम आ गया, इसका मतलब मेरा सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो घर वाला सेम आया उसको एक बार लिख देंगे और जो बाकी जो बचा उसको एक बार लिख देंगे, बराबर 0। अब हो गया आपका मेहमान वाला। ठीक है, ये इसका भी मेहमान है, ये इसका भी मेहमान है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब, उसी तरह से जैसे मैंने अगला इसके पहले वाला प्रश्न बताया था, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। सारे बच्चे समझ गए। अब फिर से हम लोग यहाँ पे ऐसे एग्ज़ाम में डैश डैश लाइन से दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग लिखेंगे x + 2 बराबर 0। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। सारे बच्चे समझ गए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एक लाइन लास्ट में, अतः बहुपद का शून्यक बराबर क्या है आपका, एगो आपका 4 आया और एगो आपका -2 आया। तो यहाँ लिखेंगे 4, -2। ये हो गया इसका आंसर। सारे बच्चे समझ गए। चलिए अब हम लोग 32 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए सारे बच्चे तैयार। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। सेम इसमें शून्यक निकालना है, बहुपद का शून्यक निकालना है, x² - 3 का शून्यक निकालना है। ठीक है, तो फिर हम लोग उसी तरह से सेम टू सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ इस तरह सॉल्व लिख दीजिएगा, लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे x² - 3, शून्य का मतलब क्या होता है, बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर बराबर 0।
काहे लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होकर 3a बचेगा, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आप लोग क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये मेरा x हो गया, ये मेरा √3 हो गया, तो एक बार हम लोग लिखेंगे x प्लस √3, एक बार लिखेंगे x माइनस √3। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस √3 और एक बार लिखेंगे x प्लस √3 बराबर 0 हो गया। अब हम लोग फिर से लिखेंगे, जब, उसी तरह सेम करेंगे, लिखेंगे जब x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, -3 है, उसको उधर ले गए तो +3, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको लेके 0 चलेंगे एक बार, ठीक है। एक बार इसको लेके 0 चले, इसको लेके 0 चले, अब एक बार इसको लेके 0 चले, ये इसका भी मेहमान, ये इसका भी मेहमान। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे जब x प्लस √3 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये +3 है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। इसी तरह से दोनों दो को शून्यक हमको मिल गया। अब हम लोग लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः बहुपद का शून्यक बराबर क्या आया, एगो 3 आया, एगो -√3 आया, एगो 3 और एगो -√3। इसी तरह से ये भी क्वेश्चंस आपका पूरा हुआ 3 नंबर। अब चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रहा प्रश्न संख्या 4, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको भी ज़रूर कर लीजिएगा सारे बच्चे। आइए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, सॉल्व लिखना या फिर हल लिखिए, जो लिखिएगा आपका मन। यहाँ क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 6x² -3 -7x का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक का मतलब क्या होता है, 0। पहले देखिए ये आपका सजा हुआ फॉर्म में नहीं है, पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर कोई अंक होता है, तो पहले इसको हम लोग सजाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 6x², फिर इसको पहले लिख देंगे -7x, फिर इसको लिख देंगे 3 बराबर 0, लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ साइड में क्या लिख देंगे, 18। अब 18 का एलसीएम डायरेक्ट 9 से देंगे, 9 दूनी 18, क्या है आपका 9 और 2, तो यहाँ बड़का में माइनस, छोटका में प्लस, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। ये काम रॉप में करना है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। सारे बच्चे समझ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों में, ये 3 का टेबल में आता है, ये भी आता है, तो 3 कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया, 3। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x कॉमन। 3 का टेबल में 6 कितना टाइम में आता है, 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, 3 दूनी 6, एगो x कट गया, तो एगो x बचा, एगो x बचा, या माइनस तो माइनस। 3 का टेबल में 9, 3 बार में आता है, x और x कट गया तो हटा दिए, फिर यहाँ लिख दिए प्लस। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1। अब ये दोनों को सेम छाप देंगे, छाप दिए। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट आपका सेम आ गया है ना, इसका मतलब मेरा सही है, ठीक है। तो चलिए अब जो 2 बार आया उसको एक बार लिख देंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। अब ये और ये बचा तो इसको भी लिख देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर सारा क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे चैनल वाले हैं, आप उन लोग का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब ये बराबर 0 लिखेंगे और ये बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 0। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं सारा क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा एक ही दिन के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे,
जब 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो -3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है, क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ हो गया x बराबर 3, ये इंटू में है तो उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे। सारे बच्चे समझ गए। अब थोड़ा लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट सब में ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, एग्जामिनर अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना है, 80 आउट ऑफ 80 लाना है, तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर यहाँ लिखेंगे जब, अब इसको बराबर 0 लिख देंगे। 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, +1 को उधर ले जाएंगे तो -1, यानी कि x बराबर -1/3। यहाँ भी लगा दीजिए इम्प्लाइज दैट, यहाँ भी लगा दीजिए इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू क्या निकल गया, 3/2 और एक -1/3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, अतः क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद का शून्यक। ठीक है, क्या क्या आंसर है आपका, एक 3/2 आया, 3/2 और एक आया -1/3। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। ठीक है, चलिए सारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। 32 में अगर वो 4 क्वेश्चंस नहीं आएगा तो ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 32 का 32 में मैंने बताया था कि मैं टोटल 6 प्रश्न बताऊंगा आपको। मैंने 4 बता दिया और मैं 2 आपको बताऊंगा। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या 5, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे बच्चे ज़रूर इस प्रश्न को करके जाइएगा। बहुत ही सिंपल है, एकदम लॉजिक में बताऊंगा, एकदम सिंपल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। मैं क्वेश्चंस को एक बार पढ़ देता हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 तथा 1 है। यानी कि दोनों शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है और दोनों शून्यकों का योग आपका 4 दिया है और गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है लिख दिए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम लोग पहला शून्य को 2 शून्य दिया ना, तो पहला को अल्फ़ा मान लिए, दूसरा को बीटा। दोनों का योग दिया है, कितना दिया है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे इस तरह 2 लिख के इस तरह काट देंगे, इसको एंड पढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 लिख दिए। अब देखिए हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। सारे बच्चे समझ गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ x² है तो x² लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। ये b नहीं है बाबू साहब, ये बीटा है, बीटा, समझे ना, ये रोज़ खाता है घर में ईटा, इसी को इसलिए इसका नाम पड़ गया बीटा। समझ गए, कॉमेडी हो गया ना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कॉमेडी चलता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। एक्स है तो सटा के लिख दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मान है, 1, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 1। इसी तरह से इस क्वेश्चंस का ये हो गया साफा सफा आंसर। सारे बच्चे समझ गए, इस प्रश्न का ये हो गया उत्तर। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चंस बताऊंगा 32 के लिए, उसके बाद बोर्ड प्रश्न संख्या 32 आपका पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके सामने अंतिम प्रश्न 6। ये क्वेश्चंस आपका फाइनल एग्जाम में छप गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर सभी बच्चे करके जाइएगा। सेम उसी तरह बनेगा जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन जस्ट बताया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। तो इसी तरह सेम टू सेम लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर
-3। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग लिख देंगे एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, तो लिख देंगे 2। द्विघात बहुपद बराबर आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो हम लोग फॉर्मूला को लिख देंगे। चलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखे मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मैंने इस फॉर्मूला को लिख दिया, अभी हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3 दिया है। -3 उड़ के आया, क्या हो गया, +3। यहाँ एक्स तो यहाँ पे एक्स, यहाँ प्लस तो प्लस। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2। तो इसी तरह से ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, मैंने 32 में टोटल 6 प्रश्न बताया है। सभी बच्चे जरूर सारे प्रश्नों को कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा, 1 नंबर को जरूर कीजिएगा, यानी कि सारा कर लीजिएगा अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे बच्चों का धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।